बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने सियासत से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। नाज़रीन कराम, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सैकड़ों किताबें तहरीर की हैं। इसके अलावा उनके वीडियो खिताबात भी मौजूद हैं और सबसे बढ़कर उनके क्रेडिट पे जो बात है कि उन्होंने मिनहाजुल कुरान के नाम से एक इदारा कायम किया जिसके तकरीबन हर मुल्क में इस वक्त सेंटर्स मौजूद हैं। खूबियाँ ख़ामियाँ दोस्तों हर इंसान में मौजूद होती हैं, कोई शख्स ख़ामियों से मुबर्रा नहीं होता, लेकिन जिस शख्स में कोई खूबी हो तो उस खूबी का एतराफ़ भी ज़रूर किया जाना चाहिए। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने इल्मी दुनिया में या सियासी मैदान में जो नाम पैदा किया है वो उनकी अपनी मेहनत और तगदौ है। सिर्फ़ एक अकेले आदमी ने पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान सेंटर्स का एक नेटवर्क बिछाया हुआ है। दीनी और इल्मी खिदमात इसके अलावा हैं और बहसियत इंसानों में बशरी कमज़ोरियाँ भी पाई जाती होंगी यकीनन। बहरहाल आज उन्होंने कनाडा से वीडियो लिंक के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियासत से रिटायरमेंट होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग तब्दीली की बातें करते थे वो आज कहाँ हैं। मॉडल टाउन के मज़लूम वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले खड़े थे। ताहिरुल क़ादरी ने कहा कि मेरी सियासत से रिटायरमेंट के बाद भी अवामी तहरीक जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। मौजूदा हालात ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आइन कहाँ है, कानून कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं हुक्मरानों को याद दिलाता हूँ कि हम इकट्ठे जद्दोजहद करते रहे हैं लेकिन हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का मज़ीद कहना था कि मॉडल टाउन के मज़लूम जो हैं वो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। लोगों ने हमारे मरकज़ पर जाने दी। साबका हुक्मरान जो हैं वो गैर संजीदा सज़ाएँ भुगत रहे हैं। आइंदा मुल्क में सज़ाएँ नज़र नहीं आ रही बल्कि उन्हें सेटलमेंट इस सूरत में नज़र आ रही है। उन्होंने वाज़े किया कि वो मिनहाजुल कुरान के चेयरमैन की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। नाज़रीन कराम, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने 1989 में अवामी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से एक सियासी जमात कायम की थी। उनकी जिद्दोजहद के 4 अनासिर थे: दावत, तंज़ीम, तहरीक और इनकलाब। दावत और तंज़ीम के लिए उन्होंने मिनहाजुल कुरान का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और फिर तहरीक के लिए उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से एक सियासी जमात कायम की और उस वक्त दावा किया 1989 में कि सन 2000 से पहले इस मुल्क में वो मुस्तफ़वी इनकलाब लाएंगे। वो जो एक टारगेट उनके जहन में था वो इनकलाब तो वो नहीं ला सके। अलबत्ता उन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों के ज़रिए नौजवान नस्ल की ऐसी तरबियत की कि उनमें हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत और अक़ीदत जो है वो उनके ज़हनों में और क़ुलूब में इंजेक्ट की कि आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता नौजवान जो हैं वो दूर से पहचाने जाते हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने 2002 के आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। झंग से वो इलेक्शन हार गए थे और लाहौर से एक नशिस्त पर वो कामयाब ठहरे थे और कौमी असम्बली के रुकन जो है वो मुंतखब हुए थे और फिर नवंबर 2004 में अचानक उन्होंने MNA की हैसियत से रिज़ाइन करके कनाडा की नेशनलिटी ले ली थी। डॉक्टर साहब ने उस वक्त भी सियासत से किनारा कश होने का ऐलान किया था मगर बाद अज़ां वो फिर पाकिस्तानी सियासत में दोबारा एक्टिव हो गए थे। अब देखते हैं कि इस मरतबा वो अपने इस फ़ैसले पर किस हद तक कारबंद रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 17 जून 2014 पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की ज़िंदगी में एक अहम दिन है जब लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की रिहाइशगाह के सामने कायम तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था। पैट यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों की मुज़ाहमत और पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में 14 लोग शहीद हो गए थे। 14 लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं जिनको पंजाब पुलिस के एहलकारों ने डायरेक्ट
उनके चेहरे पर और मुंह पर गोलियां मारी थी, जबकि पुलिस फायरिंग से दर्जनों अफराद जो थे वो ज़ख्मी भी हुए थे। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक रुकनी जो जुडिशल कमीशन भी बनाया था, जिसकी रिपोर्ट सिर्फ शाये करने के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक को काफ़ी कानूनी चाराजोई करनी पड़ी। इसके अलावा एक GIT भी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है, और वो उस एक रुकनी कमीशन की भी रिपोर्ट, बाकर नजफ़ी जो था जस्टिस, उसकी भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सानह मॉडल टाउन में इंसाफ के हसूल के लिए मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में एक धरना भी दिया था, और उसी दौरान उन्हीं दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने भी धांधलियों के ख़िलाफ़ और जो था और 4 हलकों को लेकर वो उन्होंने तहकीकात के लिए 126 रोज़ा उन्होंने भी धरना दिया था। तो उस वक्त दोनों ये जो लोग थे, सियासी रहनुमा इमरान खान साहब और डॉक्टर ताहिरुल कादरी, ये आपस में सियासी कज़न भी ठहरे थे। और नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी सानह मॉडल टाउन को लेकर के पिछले दौरे हुकूमत में, यानी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए, और आए रोज़ इस हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे और मुख्तलिफ़ तकरीबात से ख़िताब भी करते थे। अदालती और कानूनी चाराजोई उनकी इसके अलावा थी। लेकिन जब से इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, तब से लेकर अब तक वो सानह मॉडल टाउन पर उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई थी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने, और इस बारे में हुकूमत से कोई वो मुतालबा नहीं कर रहे थे। और आज मैं समझता हूँ कि वो एक लिहाज से इमरान खान साहब से मायूस हो गए, और उन्होंने मायूसी के आलम में सियासत से ही किनारा कश होने का ऐलान कर दिया है। उनका ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, इस बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और इसे अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।